हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिया था। अब हम आगे डिस्कस करेंगे स्पीड, वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, और ऐसे ही वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड। स्पीड क्या है? तो देखो, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने 9th में पहले पढ़ा हुआ है। स्पीड होगा रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड और हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम हम किस में करते हैं? सेकंड में। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आप पहले से जानते हैं। एसआई यूनिट क्या होगी? ये होगी मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। साथ में स्पीड जो होगी वो कितने तरह की होगी? तो सबसे पहले होगी यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी होगी वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? जब इक्वल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हम लिख देंगे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल में क्या होगा? जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी तो उसे हम क्या कह देंगे? वेरिएबल स्पीड। तो हम बोल देंगे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये समझ में आ गया। स्पीड हमने पहले पढ़ी हुई है, इसीलिए मैं इसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या है, वो आप पहले से जानते हैं, यूनिट जानते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और हम स्केलर क्वांटिटी जानते हैं विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। और आसानी से इसके न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं। अगर हमें मान लो निकालना है कि ए बस ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन 2 hours, फाइंड स्पीड ऑफ बस। तो इसका सलूशन इजीली क्या आ जाएगा? इसकी स्पीड होगी 100/2, हाउ मच? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने 9th में पढ़ी थी, मैंने सिर्फ आपको रिकॉल कराई हैं। तो इसको नोट करो, फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है, 2 तरह की स्पीड हमने देख ली, 2 तरह की स्पीड हम और देखेंगे। थर्ड है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड से जो क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से वो एवरेज स्पीड से पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगी? वो होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, वी एवरेज। और ये फॉर्मूला स्पीड के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 केस बनेंगे। एवरेज स्पीड निकालते टाइम 2 तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सेम। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है
जो यहां से ट्रेवल करना शुरू करता है ए से लेके बी तक, वो एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, और फिर बी से लेके सी तक अगेन एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितनी स्पीड से, v2 स्पीड से। हमें पूछा जाएगा कि ए से लेके सी तक ये बताओ कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, डिस्टेंस हमें गिवन है, सिर्फ हमें ऐड करना है s प्लस एस एंड दिस इज 2s। हाँ, टोटल टाइम हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो टाइम फॉर ए से बी कितना लगेगा, डिस्टेंस है s, स्पीड कितनी है v1, तो टाइम क्या लगेगा s अपॉन v1। कितना टाइम लगेगा s अपॉन v1। इसी तरह जो टाइम b से c लगेगा वो कितना होगा, वो होगा s अपॉन v2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टोटल टाइम देखना। तो टोटल टाइम देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो टोटल टाइम देखने के लिए t फ्रॉम a टू c होगा TAB प्लस TBC होगा, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 2s और टाइम हमें यहाँ से पता लग गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगा दो, v एवरेज, तो क्या हो जाएगा 2s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। यहाँ से s कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 बाई v1 1 बाई v2। s से s कट जाएगा, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आ जाएगा v एवरेज। क्या आ जाएगा, v एवरेज। ठीक है, कब आएगा, जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसा है, सेम। देखो क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है, नीट में भी जेई में भी। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि एक लेडी है और वो ब्यूटी पार्लर पहुंची, ठीक है, तो घर से ब्यूटी पार्लर पहुंची, ब्यूटी पार्लर बंद मिला, तो तुरंत वो उल्टे कदम वापस आ गई। जाते टाइम उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ब्यूटी पार्लर बंद देख के वो थोड़ी निराश हुई, और आते टाइम जो उसकी स्पीड थी वो थी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड आप आराम से निकाल सकते हो, सिर्फ क्या करके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। कितना आएगा आंसर, हाँ सही कह रहे हो, बताओ जल्दी जल्दी। 2 इंटू 20 अपॉन 5 कितना 25, तो कितना हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हमें ये याद है कि डिस्टेंस ट्रेवल अगर सेम हो, स्पीड अलग अलग हो, तो एवरेज स्पीड ये आएगी। हम इससे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर हम इसका दूसरा केस देखेंगे। सेकंड केस, व्हेन टाइम इज सेम। दूसरे केस में टाइम सेम रहेगा, मतलब अगर वो ए से ट्रैवल कर रहा है बी तक और फिर बी से कर रहा है सी तक, टी टाइम के लिए ट्रैवल किया v1 स्पीड से, अगले टी टाइम के लिए ट्रैवल किया v2 स्पीड से, तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। अगेन फॉर्मूला, एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब की बार हमारे पास स्पीड है और टाइम है, और स्पीड और टाइम है तो हम क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। हमें क्या पता लग जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, v1 इंटू टी, ऐसे ही यहाँ क्या आएगा v2 इंटू टी, और फिर इन दोनों टाइम को अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो t और t को हम जोड़ देंगे,
जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 2t, ऊपर से t कॉमन ले लो तो v1 प्लस v2 बाई 2, ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। कब, जब टाइम सेम है, तो ये आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये फॉर्मूला हो गया कब, जब टाइम कैसा है, सेम। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने पहले निकाला, उसकी वैल्यू आई 2v1b2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक ऑब्जेक्ट ए से लेके पी तक टी टाइम के लिए चला v1 स्पीड से, फिर बी से लेके सी तक एस डिस्टेंस चला v2 स्पीड से, और फिर सी से लेके डी तक फिर से एस डिस्टेंस चला v3 स्पीड से। आपको बताना है एवरेज स्पीड ए से लेके डी तक क्या होगी। ठीक है, क्या बताना आपको, ए से लेके डी तक एवरेज स्पीड क्या होगी। सॉल्व करो और फिर बताओ क्या आएगी।